यूपी के इस युवक के पीछे पड़ गया सांप, 40 दिन के अंदर 7वीं बार सर्प ने डसा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां पर सांप ने 40 दिन के अंदर एक शख्स को 7 बार काटा, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। लेकिन 7वीं बार जब सांप ने युवक को काटा तो उसकी हालत नाजुक हो गई, जिसे शहर स्थित निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। इलाज कर रहे डॉक्टर जवाहर लाल के अनुसार अभी हालत चिंताजनक बनी हुई है। लगभग 12 से 24 घंटे कुछ बता पाना मुमकिन होगा। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। पीड़ित युवक को जब 6वीं बार सांप काटा तो नया खुलासा किया था कि जब मुझे सांप ने 3री बार काटा था तो उसी रात मेरे सामने एक सपना आया था और मुझसे बोला गया था कि मैं तुझे 9 बार काटूंगा, लेकिन 8वीं बार तक तू बच जाएगा और 9वीं बार तुझे कोई भी शक्ति तांत्रिक व डॉक्टर नहीं बचा पाएगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह भी सामने आई है, जहाँ पर सांप ने उसे हमेशा शनिवार और रविवार को ही डसा है, लेकिन पीड़ित के चाचा ने बताया कि इस बार शनिवार को बालाजी जाने की चर्चा की गई थी, तभी सर्प ने 7वीं बार उसे डस लिया, जिससे डॉक्टर हैरान हैं। आपको बता दें, सर्पदंश से पीड़ित 24 वर्षीय विकास द्विवेदी मलवा थाना क्षेत्र के सौदा गांव का रहने वाला है, जिसे 40 दिन के अंदर सांप ने 7वीं बार काट लिया। युवक व परिजन के मुताबिक हर बार सांप के काटने से पहले उसे खतरे का एहसास भी हो जाता है और उसे शनिवार रविवार के दिन ही सांप ने काटा, लेकिन इस बार सांप ने चाचा के घर पर रहते हुए दूसरे दिन उसे अपना शिकार बनाया, जिसके बाद परिजनों ने विकास की हालत नाजुक देखते हुए शहर के निजी अस्पताल आईसीयू में उसे भर्ती कराया गया है। इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक 24 घंटे बाद युवक की हालत के बारे में बता पाना मुमकिन होगा। युवक का पहले भी 6 बार इसी अस्पताल में इलाज किया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर 7वीं बार इलाज चल रहा, वहीं परिजन लगातार इस अकल्पनीय घटना से खासे परेशान और भयभीत हैं, क्योंकि डॉक्टर की सलाह पर युवक को घर से बाहर भी रखा गया, रिश्तेदारी में भी रखा गया, लेकिन वहां भी उसे सर्प डस लेता है। अब विकास दुबे का परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। 7वीं बार घटना होने से वह स्वप्न की बात को लेकर परिजन काफ़ी परेशान हैं। हालांकि युवक का दवा उपचार किया जा रहा है। आखिरकार ये मामला क्या है, एक सांप इस युवक के पीछे क्यों पड़ा है, यह सब मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। ये घटना जो है 6 बार इसको तो पहले सर्प काट चुका है, अब ये 7वीं बार जो है फिर काटा है इसको, और ये दिखाई नहीं देता है किसी को। और ये 7वीं बार जब काटा है तो सब लोग 4 लोग इसको बराबर बैठे हुए थे कुर्सी डाले कि इसको देखना है, लेकिन इसने पहले ही बता दिया था कि मेरी बाईं आँख फड़क रही है। जैसे इसकी बाईं आँख फड़कती है तो इसको जो है दिक्कत होने लगती भतीजे को। फिर इसके बाद हम लोग सब बैठे थे और भतीजा सो रहा था, कम्बल ओढ़े, तो थोड़ी ही देर बाद एकदम चिल्लाया है कि चच्चू हमारे सर्प काट लिया है। जो हमने देखा तो इसके हाथ में सर्प के निशान बने थे, तो हम इसको अस्पताल लेके आ गए हैं। इसके बाद फिर ये और ये सांप हर बार कहता है भतीजा हमारा कि हमको 9 बार काटेगा, 9 बार काटेंगे, और कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना, कोई भी आ जाए हमको बचा नहीं पाएगा, हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। स्थिति क्या है सर? ये सब रहस्य समझ में नहीं आता। स्थिति क्या है सर? स्थिति इस वक्त वे आईसीयू में है, आईसीयू में ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा का। अब तक ये रहा विकास दुबे। आज जब मैं ड्यूटी से ऑफ होकर के आ रहा था 9 बजे के आसपास समझो, जो तो उस समय ये आया और इसको फिर पता लगा काटा हुआ है, तो फिर मैंने इसको भर्ती कराने की सलाह दी अपने लड़कों से। लड़के ने भर्ती करके ट्रीटमेंट किए, और ट्रीटमेंट समझो अपना जो स्नेक वेनम समझो एंटी स्नेक वेनम होता है उसको दे करके मरीज़ को ठीक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अभी तो समझो अपना जो बीच में इसकी 2-3 घंटे पहले तो स्थिति गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब कुछ सटल हुआ है, लेकिन फिर भी 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने कितनी बार काट चुका है? ये 7वीं बार काटा है। मैंने घर वालों को कहा कहीं बाहर दिखाओ और अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, लेकिन उन लोगों को विश्वास यहाँ हॉस्पिटल में श्री राम स्नेही मेमोरियल हॉस्पिटल में ही है, तो वो समझो आकर के यहीं पे ट्रीटमेंट कराते हैं।
अब क्या होता है इसको हम आगे कुछ नहीं बता सकते। लड़के से आपने बातचीत किया, क्या लड़के ने क्या बताया आपको? लड़के से इस बार मेरी कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि वो बोलने के स्थिति में। पिछली बार क्या बातचीत हुई थी? पिछली बार मैंने उससे बात किया था कि ऐसा है कि तुम समझो कहीं बाहर जाके रहो, समझो अपना उस तरीके का है। डॉक्टर साहब मैं कहाँ बाहर जाके रहूँगा ये बताइए, समझो अपना। नहीं, क्या बताया उसने, घटना में क्या होता है? घटने में ये बताता है कि समझो आता है काट लेता है। हमने कहा कभी देखा, तो उसने कहा इस बार मुझे नहीं दिखा। यानी 2-3 बार तो उसने देखने को बताया इस बार, लेकिन नहीं बताया। इस बार तो मुझसे ये भी नहीं बता पाया कि समझो अपना मैंने देखा कि नहीं देखा, क्या किया क्या नहीं किया। स्थिति क्या है इस समय? स्थिति तो नाजुक है, अभी गंभीर है। मेरा नाम शिवम पांडे है। मेरे मामा का लड़का विकास द्विवेदी जी हैं। उनको 34 दिन में 6 बार ने सांप काटा है। इससे शनिवार और संडे को ही शिकार करता था, तो हम लोग को लगा कि ये शनिवार को फिर शिकार करेगा, तो हम लोग नासिक और बालाजी जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने बात चालू की कि मुझे नासिक जाना है, तो इसके 5 ही मिनट बाद तुरंत आया सांप ने इनको फिर डस लिया है। अब उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। अभी आईसीयू में विकास द्विवेदी जी भर्ती हैं। मेरा सरकार से एक यही अपील है कि एक जांच एजेंसी भेजनी चाहिए। ये बार बार ऐसी वाक़या हो रही है। मुझे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार को कि ऐसी बार बार समस्या से हम लोग को पीड़ित होना पड़ रहा है, तो सरकार से आग्रह है कि इसमें एक जांच कमेटी बैठाल के तुरंत इसका निवारण करें। काटा कि दिखा सांप को काटते हुए? सांप दिखाई नहीं देता, सांप केवल विकास द्विवेदी जी को दिखाई देता है। और इसके बाद 7वीं बार आज फिर उनको वही समथिंग 8 बजे के रात में उनको सांप ने फिर से शिकार किया है। सपना कहाँ आया था? क्या सर? सपना सपना यही आया था कि 9 बार सांप काटेगा, सांप 9 बार काटेगा। 9 बार काटने के बाद कोई भी ताकत, मौलवी, संत, महाराज कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरे संज्ञान में ये मामला आया है। कल मैं डीएम ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ एक मीटिंग थी हम लोग की, तब उन्होंने डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन दिया, तो उसमें ये सूचना आई जानने में। लेकिन अब उसमें एक क्लियर चीज़ है कि 5-6 बार उस आदमी को काट चुका है। आज शायद ये 7वीं बार ये कल रात की है जी। और पहले उनके द्वारा बताया गया कि हर शनिवार को काटता है। ये इस बार शनिवार से थोड़ा पहले हो गया। दूसरी बात कि इनकी काटे जाने पर इलाज एक ही जगह होता है, ये किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। हमने कहा कि हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं फतेहपुर में, सब में एंटीएस ने वेनम प्रचुर मात्रा में है और डॉक्टर मिलेंगे 24 घंटा। लेकिन अब उनका वहीं क्यों जाते हैं, एक ही हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है। मैंने इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है, वो 2-3 दिन के अंदर जांच करके उसकी रिपोर्ट देंगे ताकि पता चले कि भाई कौन सा इलाज वो कर रहे हैं। हर बार उन्हीं को काटता है और उसी हॉस्पिटल में क्यों इलाज होता है। कितनी टीम गठित की गई है? एक टीम गठित की है मेडिकल बोर्ड की, उसमें 2 से 3 डॉक्टर रहेंगे और आज ही मैं भेजने की कोशिश में हूँ, क्योंकि आज हम लोग यहाँ एक मीटिंग है काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्या लगता है सर, जैसे इनके एंटीवेनम दिया जाता है इंजेक्शन, इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है अगर नहीं काटेगा? साइड इफेक्ट ऐसी कोई दवा ही नहीं जिसकी साइड इफेक्ट नहीं हो। ड्रग का मतलब ही होता है हम लोग के शरीर में जो आप विटामिन की टैबलेट खाते हैं जी, वो भी अगर ज़रूरत नहीं है तो वो भी हानिकारक होती है। साइड इफेक्ट्स हर चीज़ का होता है, लेकिन अब क्या उनको वास्तव में वही बीमारी है कि नहीं और वही दवा दी गई कि नहीं जो उसके लिए जरूरी है, उस पर ये जानना जरूरी है। हॉस्पिटल में जाके जांच करेंगे, बात करेंगे आप? हाँ, हमारी टीम जाएगी तो उनके हॉस्पिटल में भी जाएगी, उस मरीज से भी मिलेगी और देखेगी कहाँ कितने बाइट्स हैं। 7 बार काटने का मतलब 7 बार उसके निशान होते हैं। जब सांप काटता है तो उसके फैंग्स होते हैं, उसके निशान लगते हैं शरीर में। और सबसे बड़ी बात है उसमें एक विचित्र बात उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं को महसूस होता है, अगल बगल सांप किसी को दिखाई नहीं पड़ते जी। और उनको बोलता है सपने में आके कि हम 9 बार काटेंगे, 9 बार में तुमको ले जाएंगे। तो उसमें हो सकता है ये कुछ दूसरा भी हो, तो जांच के बाद ही पूरा पक्ष क्लियर होगा। लेकिन मैं ये आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी किसी को सांप काटे तो निश्चित रूप से आप आसपास किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ एंटीएस वेनम प्रचुर मात्रा में है और मैंने सब जगह चेक भी करवाया। और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसके इलाज के सारे साधन मौजूद हैं। अगर कुछ गंभीर स्थिति हो तब